तो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं हम आपका अपनी वीडियो में। आज हम सीखेंगे फ्री क्लास में अपनी कर्वेचर डिज़ाइन। तो उसके लिए सबसे पहले हम लाइंस खींचना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी स्टार्टअप डिज़ाइन क्रिएट करनी है। स्टार्टअप डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हम खींचेंगे डबल थिन लाइंस। डबल थिन लाइंस क्रिएट करने के बाद हम क्रिएट करेंगे लोटस, जो कि हम लोगों ने क्रिएट करना सीखा है। और फिर एक लोटस क्रिएट करने के बाद दूसरा क्रिएट करेंगे। इस साइड में भी क्रिएट कर लेंगे लोटस। ये हमारा स्टार्टअप डिज़ाइन का पैटर्न बनेगा। लोटस क्रिएट करने के बाद हम इसमें बीच में डॉट्स क्रिएट कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इसको कर देंगे फिल। फिल करते वक्त हमने ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल पूरा प्रेशर अपना दे देंगे साथ में, और जितना ज़्यादा थिक हम कर पाएंगे उतना ज़्यादा थिक हमने वर्क करना है इसमें, क्योंकि इसी तरीके से हमारा पैटर्न और ज़्यादा खिल के आएगा। इसको पूरी तरीके से फिल करने के बाद अब जो हमने 2 थिन लाइंस खींची हैं इनको भी हम थिक कर देंगे। इसको भी थिक करने के बाद अब हम फिर से खींचेंगे डबल थिन लाइंस। लाइंस खींचते वक्त ध्यान रखना है कि ये आपस में मिले ना और ज़्यादा दूर भी ना रहें। डबल थिन लाइंस को क्रिएट करने के बाद हमने थिक लाइन क्रिएट करनी है। तो थिक लाइन क्रिएट करने के लिए हम फिर से एक थिन लाइन क्रिएट करेंगे और अपनी एक थिक लाइन क्रिएट कर देंगे। अब फिर से हम डबल थिन लाइन खींचेंगे। जैसे कि मैंने आपको ग्रिड्स बनाना सिखाया है, तो अब हम इस पे बनाएंगे स्कैलप्स। स्कैलप्स का साइज हमने 0 नंबर का रखना है, बिल्कुल मिनी साइज का। सिंगल स्कैलप लाइन के बाद हम डबल स्कैलप लाइन करेंगे। आप अपनी मेहंदी में जितने ज़्यादा अच्छे स्कैलप्स बनाएंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी लाइनिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी मेहंदी डिज़ाइन बनेगी। डबल स्कैलप्स करने के बाद हम बिग साइज ऑफ स्कैलप्स क्रिएट करेंगे। बिग साइज ऑफ स्कैलप्स क्रिएट करने के बाद फिर से डबल थिन लाइंस, ट्रिपल थिन लाइंस खींचेंगे हम। इसके बीच बिग स्कैलप्स के बीच में डॉट्स रखेंगे।
इसको फिल करेंगे। अब हम इन थिन लाइंस पे फिर से स्कैलप्स बनाएंगे। हमने बहुत सारे टाइप के चेक्स सीखे हैं, लेकिन मैं इस डिज़ाइन में आपको एक और ब्यूटीफुल टाइप ऑफ चेक सिखाऊंगी। एक थिन लाइन खींचिए डिस्टेंस पे। इसमें हमने देख लीजिए 2 फिंगर गैप रखा है। उसके बाद चेक्स क्रिएट करेंगे। चेक्स क्रिएट करते वक्त ध्यान रखिए कि आपके बॉक्सेस एकदम बेस्ट बने। आप अपना जितना बेस्ट देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितनी स्पीड कम रखेंगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। अगर आपको है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी लगाना है तो वैसे काम हमारा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं इसमें हम लोग इस तरीके से प्लस के साइंस बनाएंगे। इस तरीके से प्लस के साइन बनाइए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द बेस्ट ऑप्शन जो बिगिनर्स यूज़ करते हैं, बीच मिड में डॉट रखेंगे और लाइंस को ड्रैग कर देंगे। मिड में डॉट रखेंगे, लाइंस को ड्रैग कर देंगे। मिड में डॉट रखेंगे, लाइंस को ड्रैग कर देंगे। और अगर हमने डायरेक्ट वर्क करना है अपना तो हम कैसे करेंगे, प्रेशर, प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर, थिन लाइन, प्रेशर, थिन लाइन, प्रेशर। कैसे, थिन लाइन, प्रेशर, थिन लाइन, प्रेशर, थिन लाइन, प्रेशर, थिन लाइन, प्रेशर, थिन लाइन। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिसको जैसे सूटेबल हो वो वैसे करे। ये वाला तरीका आप तभी अपनाएं जब आपका प्रेशर पे बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रेशर पे अच्छा कंट्रोल नहीं है तो गो विथ दिस वन। कैसे, डॉट रखिए और लाइन को इस तरीके से कर दीजिए, डॉट रखिए, इस तरीके से कर दीजिए। आप लोग इसी ऑप्शन के साथ जाइए अगर आपका प्रेशर पे कंट्रोल नहीं है। मिड में डॉट्स रखेंगे, हम चाहते तो हम इसमें कोई भरा हुआ चेक भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन जब हम इसको हाथ पे क्रिएट करेंगे तो होगा क्या कि अगर हम यहाँ पे भी भरा हुआ चेक लेंगे, यहाँ पे भी हम लोगों ने मोटी चीज़ ली है, लाइक बोल्ड वर्क किया है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा बोल्ड वर्क करने के बाद थोड़ा लाइट वर्क करना ज़रूरी होता है, तभी जाके हमारी डिज़ाइन खिल के हमारे हाथों पे आती है। वन मोर थिन लाइन और अब इसको फिल कर देंगे। ठीक है, अब हम डबल थिन लाइंस खींचेंगे। Go with scallops.
ठीक है। अब क्या है कि हम अपना सारा वर्क स्ट्रेट में लेके आ रहे हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपना सारा वर्क स्ट्रेट में लेके आए, या फिर हम यहाँ से हल्का सा कर्व डाल के भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा कर्व वर्क देना है अपना, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे वी शेप क्रिएट करेंगे। वी शेप क्रिएट करते वक्त हमने ध्यान देना है जो हमारा ये फिंगर्स का ये वाला पार्ट होता है, इसको यहाँ पे लेके जाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमने वी लाइन ली है तो अब हम इस लाइन में डबल लाइंस क्रिएट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम इसको करेंगे थिक। क्लियर है सबको? अब हम इसमें करेंगे थोड़ा सा फिलिंग वर्क। कैरी बनाएंगे, उसके ऊपर स्पाइरल बनाएंगे और उसके ऊपर बना देंगे स्कैलप्स। डबल स्कैलप्स का यूज़ करेंगे हम। कैरी बनाएंगे, स्पाइरल बनाएंगे और उसके ऊपर बना देंगे स्कैलप्स। यूज़ करते वक्त हमने ध्यान रखना है कि हम डबल स्कैलप्स को ही क्रिएट करें। जब हम इस तरीके से एक लाइन फिल कर लेंगे तो हम जो इसके मिड वाले एरियाज़ हैं इस पे से फिलिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाई भी है। हम अपनी लाइन को थिक सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि जिससे कि हमारे स्कैलप्स वगैरह मैसी ना हो, उसकी वजह से। लेट्स फिल आवर होल डिज़ाइन। आप लोग चाहें तो आप इसमें दूसरे टाइप की फिलिंग्स भी फिल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको फिल कर दिया। अब हम अपनी थिन लाइन को फिल करेंगे और थिन लाइन से अब उसको हम थिक लाइंस बना देंगे। पेशेंस मैटर्स इन मेहंदी। कोई ये नहीं करेगा जल्दी बन जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए टाइप। अब हम इसको सिक्योर करेंगे विद डबल थिन लाइंस। क्लियर है सबको? इतना जिसको जो भी मेरे से प्रॉब्लम मतलब इसमें प्रॉब्लम होगी वो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। अब हम इसमें स्कैलप्स क्रिएट करेंगे। बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। एंड ये हमारा इतना डिज़ाइन क्रिएट हुआ है अभी इतनी देर में।
अब हम इसमें जो कि मोस्ट डिमांडेड डिज़ाइन है करवा चौथ डिज़ाइन वो क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम देंगे एक हेल्पिंग लाइन इधर से भी रेक्टेंगल में इस तरीके से हमने हेल्पिंग लाइन देनी है। अब हम जब भी कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमेशा बहुत ही स्लो कोण पे वर्क करते हैं। सबसे पहले हाफ सर्कल लेंगे इस तरीके से, जो कि उनका सिर बनेगा। इसके बीच में डॉट रखेंगे और इसके साइड से हम क्रिएट करेंगे जो कि एक बन की तरह लगेगा। क्लियर? अब हम इस तरीके से नेक बनाएंगे इनका। हमने ऐसे शो करना है कि ये छलनी से देख रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर से यहाँ से एक इस तरीके से लाइन खींचेंगे और एक इस तरीके से। क्लियर? अब थोड़ा सा डिस्टेंस देते हुए लाइंस को खींचेंगे हम। लाइंस को खींचते वक्त ध्यान रखना है हमेशा हमारे यहाँ फिंगर्स जो हैं कोन को अच्छे से पकड़ें और टिप को उठा के रखें। हाथ को हल्का सा गोल करेंगे और अब इस पे चूड़ियाँ बना देंगे। चूड़ियाँ बनाने के बाद यहाँ पे जो ये गोल हाथ है इससे हम बनाएंगे छलनी। छलनी हम ओवल शेप में बनाएंगे। साइड से इसको डार्क कर देंगे और फिर इसमें चेक्स क्रिएट करेंगे। ये वाले चेक्स क्रिएट करते वक्त आपको अपनी टिप को इसको छुआना है, पेप सरफेस को टच कराना है। अब हम जो इसका ये वाला साइड है यहाँ से एक लाइन लेंगे हल्की गोल सी और इस तरीके से इनका हाथ बनाएंगे और यहाँ से इस तरीके से ये हम दिखाएंगे यहाँ पे कि इन्होंने प्लेट पकड़ रखी है। ठीक है? अब हम जो इनका ये जूड़ा है, जो हमने जूड़ा बनाया है और ये बनाया है, इससे इस तरीके से लाइंस खींचेंगे। 1 2 एंड 3। क्लियर? हमने इसको इस तरीके से ही खींचना है कि ये ऐसा लगे कि इनकी चूड़ी इस तरीके से जा रही है। अब हम यहाँ पे हल्का सा कर्व देंगे। क्लियर? अब ये इनका नेक बनेगा ब्लाउज का। अब जो हमने ये वाला हाथ बनाया है इस पे हम प्लेट क्रिएट करेंगे। ठीक है? प्लेट क्रिएट करने के बाद हाफ सर्कल और उल्टे एस की तरह कलश बनाएंगे और दिया बनाएंगे। क्लियर? दिया बनाने के बाद उस हमारे लहंगे की बारी आएगी। लहंगा हम उनका यहाँ से जो हमारी स्मॉल फिंगर होती है रिंग फिंगर तक और इधर से मिडिल फिंगर तक। क्लियर? अब जो हमारा चुन्नी है ये, इसको हम इस तरीके से लाएंगे यहाँ पे कर्व करते हुए और इस तरीके से कर्व करके दिखाएंगे कि ये इनकी चुन्नी यहाँ से उड़ के आ रही है। क्लियर? अब हम इसको यहाँ से ऐसे सिलवटे देंगे। दिस इज हाउ उनका लहंगा दिख रहा है। ठीक है? थोड़ा ध्यान देंगे कि ये इससे दिखते हुआ है। अब हम इनका ब्लाउज बनाएंगे। ब्लाउज बनाने के लिए डबल लाइन और शेडिंग करेंगे। क्लियर? अब हमने जो इनका ये नेक बनाया है इस पे डबल लाइन करेंगे ऊपर की तरफ, पीछे पे स्कैलप्स करेंगे और डॉट बना देंगे और यहाँ से हम एक
बैग की तरह दिखाएंगे कि ये इनकी कमर दिख रही है, ये इनका गला दिख रहा है और ये इनका लहंगा आ रहा है। यहाँ से भी हम इनका ब्लाउज बनाएंगे, उसको शेड कर देंगे, यहाँ से भी शेड करेंगे। क्लियर? शेड करने के बाद इस वाली साइड भी हम लोग उनके अच्छे से चूड़ियाँ पहनाएंगे, क्योंकि करवा चौथ की लेडीज़ चूड़ियाँ ना पहने ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। अब हम उनके बालों को अच्छे से फिल कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको डार्क करेंगे। मतलब कि इसी के ऊपर दोबारा से लाइंस क्रिएट करेंगे और इसमें शेडिंग करेंगे। इस तरीके से राउंड करते हुए हल्की हल्की मेहंदी निकालेंगे बाहर। और शेड करेंगे। राउंड करते हुए शेड करना है आपको, बहुत हल्की हल्की मेहंदी बाहर निकालनी है। इस तरीके से राउंड शेप में हमने करना है। और अब सेम चीज़ इस वाली साइड पे भी रिपीट करेंगे। बिल्कुल घिसना भी नहीं है, बहुत तेज़ तेज़, बहुत ही लाइटली सरफेस को टच करवा के इस तरीके से शेडिंग देनी है उनके दुपट्टे में। और एक बार फिर से इसको डार्क कर दो। ठीक है, ये उनका दुपट्टा बन गया अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पे थोड़े डिज़ाइन डालेंगे, जो ये लहरता हुआ उनका हमने दुपट्टा दिखाया है। ये वाली लाइन थोड़ी सी हटाऊंगी मैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इतना गैप दे देंगे। इस गैप में भी हमने शेडिंग ही करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको मोटा कर देंगे, शेडिंग देंगे। क्योंकि दुपट्टा है ना, तो दुपट्टा तो यहाँ से ऐसे ही आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही होगा। नीचे पे थोड़ी डिज़ाइन आएगी। अब हम इसको थिक करेंगे। सिंगल लाइंस, वन मोर सिंगल लाइन, स्मॉल साइज ऑफ स्कैलप्स, big, one more small size of scallops, big scallops, ठीक है। और फिर इसको हम फिल कर देंगे इस तरीके से, और फिर इसको हम इस तरीके से कवर देंगे। इतना फिल करेंगे दुपट्टे को और कवर देंगे। क्लियर? अब हम इनका लहंगा करेंगे। लहंगे को हमने कैसे बनाया है, लाइन, वन मोर लाइन, और अब सबसे पहले इनके फिंगर्स पे इस तरीके से डिस्टेंस दे दीजिए और यहाँ पर डबल लाइंस क्रिएट कीजिए, डबल थिन लाइंस। इस तरीके से डबल थिन लाइंस क्रिएट करने के बाद हम इसमें फिलिंग वर्क करेंगे। स्पाइरल बनाएंगे, उस पर स्मॉल पेटल्स बनाएंगे, स्पाइरल बनाएंगे, उस पर स्मॉल पेटल्स बनाएंगे, स्पाइरल बनाएंगे, उस पर स्मॉल पेटल्स बनाएंगे। क्लियर है सबको?
इस तरीके से आपने फिलिंग करनी है उनके लहंगे में। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना लहंगा छोटा है, ये है। अभी जब हम यहाँ पे डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे ना, तो ये एक सही हो जाना है। इस तरीके से स्पाइरल्स बनाइए और इस पर स्मॉल पेटल्स क्रिएट कर दीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए। तुरंत फिलिंग नहीं करेंगे, इतना करके छोड़ देंगे। तब तक अब हम अपनी ऊपर की मेहंदी क्रिएट करेंगे। अब हमने जो ये वाली लाइंस ली हैं, इनको हम थिक करेंगे। इस तरीके से अच्छे से थिकनेस देंगे हम इसे। यहाँ पे भी हमारी जो ये लाइन हमने बनाई है, इसको इस तरीके से कर देंगे। सबसे पहले इसको फिल कर दीजिए। इसको कवर दीजिए। ये इस तरीके से ही खाली छोड़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे हम। Secure it with scallops. आपको ट्राई करना है कि जब आप मेहंदी बनाएंगे तो आपका पेज एक ही डायरेक्शन में रहे, आपका हाथ की ही बस डायरेक्शन चेंज हो, क्योंकि आप जब क्लाइंट को मेहंदी लगाएंगे तो आप बार बार क्लाइंट को नहीं हिला सकते और ना ही खुद हिल सकते हैं। मतलब हिल सकते हैं खुद, बट बहुत बार नहीं। मैं इस पे डबल स्कैलप्स दूंगी। इस तरीके से डबल स्कैलप्स के बाद हम लेंगे बिग साइज ऑफ स्कैलप्स। इस तरीके से बिग साइज ऑफ स्कैलप्स लेने के बाद मैंने आपको सिखाया था डॉट विद लाइन, इसमें हम डॉट विद लाइन रखेंगे। Let's fill this. थिक लाइन के बाद हमेशा की तरह हम डबल थिन लाइंस बनाएंगे। अब जैसे कभी कभी ऐसे हो जाता है तो इसको ऐसे ही छोड़ो, इस पे अलग से लाइन क्रिएट करो। इसको फिल कर देंगे।
अब ये वाली लाइन पे भी स्कैलप्स क्रिएट करो और यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचो, प्लेस डॉट्स। क्लियर? इधर स्कैलप्स बनाएंगे। जिगजैग वाले चेक्स क्रिएट करेंगे। Place dots on this। किस पे डॉट्स रखते हैं हम? जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं इसमें, उन पे। क्लियर? अब थंब पे हमेशा करवा चौथ पे ज़्यादातर लेडीज़ फिलिंग वर्क यूज़ लाइक टिप्स को फिल रखवाती हैं, तो हमने भी टिप्स फिल ही करनी है फुल। हम्स क्रिएट करो, इधर से लाइन दो, 1 फिंगर गैप है इसमें, लाइन दो, डबल लाइंस क्रिएट करो, हम्स क्रिएट करो, डबल हम्स क्रिएट किए हैं और एस शेप क्रिएट कर दो। इसके बीच में डॉट रख दो। सिंपल। इसको थिक करो, थिन लाइंस, और हम इधर भी चेक्स ही क्रिएट करेंगे। जिगजैग चेक्स क्रिएट कर रही हूँ मैं। डॉट्स, इधर के चेक्स में थोड़ा बिग साइज़ है तो मिड में भी डॉट रखेंगे हम। क्लियर? इतना डिज़ाइन सबको। अब हम इस पे आएंगे। सबसे पहले इसको भी थिक लाइन बनाएंगे। अब हमने जब ये थिक कर दिया है, इस पे डबल थिन लाइंस, अब सबसे पहला वर्क क्या करेंगे? फिलिंग। फिलिंग हमेशा करते हुए ध्यान रखना है कहीं पे भी गैप्स ना छूट जाएं, क्योंकि फिर वो जब कलर रच के आएगा ना क्लाइंट के हैंड्स पे, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा अगर कहीं पे गैप्स छूट रहे होंगे। इसलिए जब हम पेपर पर ही प्रैक्टिस करते हैं तो ही हमने ध्यान देना है कि हमारे फिलिंग के टाइम पे ज़्यादा गैप्स ना छूटें।
क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको भी एक थोड़ी बहुत पास से सिक्योर लाइन से देंगे। नाउ क्रिएट सिंपल हम्स। वाइन्स, ट्रिपल थिन लाइन्स, scallops, scallops, zigzag lines। या फिर हम यहाँ पे चेक्स बना चुके हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको स्कैलप से ही फिल करेंगे इस तरीके से। इसको स्कैलप्स से ही फिल कर दीजिए इस वाले साइड को, और इस वाले साइड में लाइंस खींचिए, थिन लाइंस, इन पे डॉट सेट कर दीजिए। क्लियर है सबको? मेड अ थिक लाइन, प्लस डबल सिंगल लाइंस यानी कि थिन लाइंस, scallops, नाउ जो हमारा फिलिंग एरिया होता है वो इतना होता है। डबल लाइंस, स्कैलप्स, डबल स्कैलप्स एंड एस शेप लाइन, वाइन। फिलिंग एरिया, scallops, डबल स्कैलप्स, एस शेप लाइन, वाइन। सेम रिपीट करेंगे फिंगर्स में। यहाँ पे क्या करेंगे, जिगजैग लाइंस। क्लियर? इसी तरीके से मैं बाकी दोनों फिंगर्स भी फिल करूँगी।
दिस इज़ हाउ द फिंगर्स आर लुकिंग। और अब बस इसको फिल करेंगे। बहुत सारे लोग पेपर्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर फिंगर टिप्स को फिल करके नहीं रखते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने फिंगर टिप्स भी फिल करके रखती हूँ। हाँ, थोड़ी मेहंदी यूज़ कर होती है, लेकिन इट लुक्स अट्रैक्टिव कि हमने अपना एक पूरा हैंड क्लियर किया है, पूरा हैंड बना कर रखा है अपना सिंपली। ओके, एक टिप फिल करके दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको फिल करके रखनी है। Simply fill it like this and done.